हेलो, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है फ्यूल एडवांस के सेटलमेंट का और ये वीडियो बनाया है मिस बिंदिया नारायणन AOCA 3 ने और विद असिस्टेंस फ्रॉम आसिफ फैज। और अब एक्चुअल में इसमें जो टी कोड यूज़ होते हैं वो 3 हैं। सबसे पहले मेरे को फ्यूल एडवांस सेटलमेंट का टी कोड चलाना रहेगा, दैट इज़ ZFI 030_F। ओके, अब इसके साथ साइमल्टेनियसली मेरे को मेरे फ्यूल कार्ड का डेटा चेक करना पड़ेगा। दैट इज़ वो चेक करने के लिए टी कोड होता है ZFI 030_3। ओके, ZFI 030_3। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स हैं, ये सर्कल ऑफिस का पेट्रो कार्ड है। इसमें वेंडर कोड है IOCL का हमारा 1073325 और मेरा मास्टर कार्ड नंबर है ये जो एंड होता है 192 से। अब मेरे को इसे देखना, मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। ये एंटर मारेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके, अब इसमें आप देखिए कि इसे मेरे को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे को इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अकाउंट सबमिट होने आया है। ठीक है, उनका चाइल्ड कार्ड नंबर ये है। ओके, अब ये मेरे को इसका ज़रूरत पड़ेगा मेरे सेटलमेंट में, दिस सेटलमेंट में। अब देखिए, मैंने अपनी ईश के लिए क्या करा, ये उनका पर्सनल नंबर है। ओके, और मैंने अपनी ईश के लिए क्या करा था कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। इस स्क्रीन का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब देखिए, इसका ये चाइल्ड कार्ड नंबर ये है। ओके, मैं ये चाइल्ड कार्ड नंबर उधर डाल दूंगा। आ, 7125010712505010 71250 ये वाला नंबर है। मैं ये चूज़ कर लूँगा और अंदर जाऊँगा। अब मैं एक एक करके बिल नंबर डालूँगा। मेरा बिल नंबर है 16441, फिर है 18725, फिर है 27669। 3 बिल है। अब उसकी डेट है 7/5/2015, फिर है 12/5/2015, फिर है 15/6/2015। इसका क्वांटिटी है 5.03 लीटर्स, देन इज़ 10 लीटर्स, देन इज़ 15.07 लीटर्स। ओके, अब इसमें मैं अमाउंट डालूँगा 285.70, देन इज़ 807.40, देन इज़ 900। इसमें व्हीकल है तो जनरेटर नंबर वाला उसने वो ब्लॉक कर दिया। अब मैं इसमें कॉस्ट सेंटर डालूंगा। हमारा कॉस्ट सेंटर होता है 2301201। इसका जो व्हीकल था वो था MP04H6872। ओके, नहीं चेंज हो गया, ये नहीं था।
इसका व्हीकल नंबर था MP04CB 7353 ओके। अब देखिए ये अकाउंट मेरा प्रिपेयर हो गया है। अब इसमें जैसे दूसरे इनवाइसेस की पोस्टिंग में अपने को पहले सिमुलेट करने का मौका देता है वो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सिमुलेट का बटन नहीं अपीयर होता, तो अपने को डायरेक्ट इसे पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसे यहाँ पे जाके पोस्ट कर दीजिए। ओके, इस नंबर को आप उसके हिसाब पे नोट कर लीजिए, 3 टाइम्स 0 97115। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद आपको एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो करना ही पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ F-44। आपको F-44 इसका चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है ये KR डॉक्यूमेंट है, ये आपके वर्कफ्लो में अपीयर कर रहा होगा, आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस उसका अपीयर होता रहेगा। F-44 चलाऊंगा मैं इसका, आप देख लीजिए मैं कैसे चला रहा हूँ। ओके, ये क्लियरेंस के लिए है, जो मैंने अभी बिल डाला है और जो उसमें सिस्टम में ऑलरेडी वेंडर का एडवांस डाला हुआ है, इन दोनों की आपस में क्लियरिंग के लिए मैं F-44 चलाऊंगा। मेरा वेंडर का वेंडर कोड है 1073325। ओके, IOCL का। अब मेरे को इधर स्पेशल देखिए, वेंडर को एडवांस दिया हुआ था, वो स्पेशल GL इंडिकेटर के थ्रू डाला हुआ होगा सिस्टम में। उसका स्पेशल GL इंडिकेटर क्या होगा, देखिए T एडवांस टू वेंडर डाला हुआ होगा। ओके, ये सिलेक्ट करा, ये करा, बैक आ गया। ओके, अब मैंने इन टैब में से मैंने नन सिलेक्ट करा हुआ है। ओके, अब मैं एंटर मारूंगा। अब देखिए मेरे इस वेंडर के अगेंस्ट में इतने एडवांसेस खड़े हुए हैं, और ये 1993 रुपये 10 पैसे का मैंने अभी हिसाब जमा करा, इसका डॉक्यूमेंट KR जनरेट हुआ है। ठीक है, अब मैं इसकी क्लियरिंग कैसे चलाऊंगा। देखिए मैं इसकी क्लियरिंग मैं इस 3000 वाले से इसकी क्लियरिंग चलाऊंगा। ओके, अब देखिए ये 1993 अलग है और ये 3352 अलग है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इन दोनों का अमाउंट भी डिफर करता है। आप कैसे क्लियरिंग चलाएंगे देख लीजिए। मैं बाकी सबको डीसिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्टेड रहने दूंगा, बाकी सबको डीसिलेक्ट करूँगा। ओके, अब मैं रेसिडुअल आइटम पर जाऊँगा, ये यहाँ पर रेसिडुअल आइटम्स के टैब पर जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। ओके, ये जो ये डिफरेंस है ये इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है, मैं इधर डबल क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर पिकअप हो जाएगा। हो गया पिकअप। ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करूँगा। ठीक है, ये उसने JV बनाई, देखिए JV उसने ये जो एडवांस डला हुआ था इसको पूरा क्लियर कर दिया, नेगेटिव क्रेडिट एंट्री डाल दिया इसका। ठीक है, इन दोनों का उसने क्लियरेंस मार दिया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वो पूरा क्लियर हो गया, दोनों अमाउंट आपस में क्लियर हो गए। 13559 का एक अमाउंट आके यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है, बस ऐसे पोस्टिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 करके इसको पूरे को अपने को ख़त्म करना है। ये देखिए इसका अमाउंट जो अनअसाइंड पड़ा हुआ है अब ये कम हो गया अपने आप। थैंक यू। हेलो, अगर फॉर सपोज़ एक और तरीका है कि बिल ज़्यादा हैं और उनकी क्लियरिंग करनी है, तो एक इजी तरीका और वे आउट है। जैसे ZFI 030_F करा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है कि इनका ये पर्सनल नंबर है और ये है। ओके,
अब ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है इसको हमने इस फॉर्मेट का हमने एक्सेल टेम्पलेट बना लिया है। ठीक है, हम 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 एसडीओ से ही इस एक्सेल टेम्पलेट में उसका हिसाब बुलवाते हैं और उस पर वो एक्सेल में वो भेजता है। फिर हम कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। फॉर सपोज इस एक्सेल, ये इस टाइप का हमने एक्सेल टेम्पलेट बनवाया है। ये अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एसडीओस को और वो इसी में ही सही हिसाब बनाकर अपने को भेजेंगे, तो अपन कॉपी पेस्ट करना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। बिल नंबर है 117373 119 349 19893 978 978, फिर है 1270 फिर 2821। ओके, 11/3/2015। इसमें बिल के डेट का फॉर्मेट का बहुत ख्याल करना है। 13/3/2015, 17/3/2015, 19/3/2015, 21/3/2015, 27/3/2015। ओके, क्वांटिटी है 20 लीटर, 5, 46.74, 30, 25, 31, 50 कहाँ से आ गया अब? ये दोनों एक ही में होंगे ना? ये कितने का है? आखिरी बिल कितने का है? 27/3। नहीं, 27/3। ये दोनों ऑयल है और 50 लीटर ऑयल है। ये दोनों मिला के 50 लीटर है। नहीं नहीं, एक कुछ एक पता है कम से हो गया, वो 5 हटा दे। 5 20 का मैंने 5 बोला था। अच्छा, 5 लीटर ऑयल है। ओके। 50। ओके, पैसा अमाउंट 1138.40। नहीं, इसको कर दे तू 2338.40। 2338.40। अगला है 2661 2661 1707.6 1707.6 1423 1423 1821.44 1821.44 3246। 3246। ओके, टोटल है 13197.44। ओके। हाँ, अब इसमें ये व्हीकल है या जनरेटर है, ये देख लीजिए आप। ये व्हीकल है तो ये व्हीकल का बिल सिलेक्ट कीजिए। अब इसे खाली छोड़िएगा। इधर आप देखिए, इस यूनिट्स को आपको खाली छोड़ना है। ओके, अगर व्हीकल का बिल है तो जनरेटर को फिर खाली छोड़ना है। ओके, हमारा कॉस्ट सेंटर है 2301201। ओके, और व्हीकल नंबर क्या है? MP04 H682। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं, अरे हाँ, यहाँ पर मैं सिंपल जो ये करा है, अगर एसडीओ इस फॉर्मेट में मेरे को इस टेम्पलेट में भर कर दे दे अपना हिसाब, तो मैं इसको सिंपल इधर ले आऊँगा, इधर पेस्ट करूँगा, एंटर मारूँगा। ओके, हाँ देखिए, आप कॉपी करेंगे और जब पेस्ट करेंगे तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा, आपको यहाँ पर डालकर लेना पड़ेगा खुद। ये एक प्रॉब्लम है इसमें, तो आप खुद इतना सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब केवल पोस्ट कर दीजिए, बाकी पूरा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। थैंक यू।